जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुश्किल घड़ी का सामना हर किसी को करना पड़ता है। यह जिंदगी है, इसके दो पहलू हैं, सुख और दुख। इसलिए हमें हमेशा दोनों ही तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो संगत जी, क्यों ना इस जिंदगी को हंसते मुस्कुराते अपनी भावनाओं को मजबूत बनाते हुए गुजारा जाए। हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कैसे निखर के आएंगे, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश की शीला राणा आंटी का सुनेंगे। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा है, लेकिन 2023 मेरे लिए सबसे भाग्यशाली वर्ष लगा, क्योंकि इसी वर्ष में गुरु जी के विषय में जान पाई। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। मेरा पूरा जीवन परेशानियों और अभावों में बीत रहा था। 2019 में मेरी नौकरी छूट चुकी थी। इसके बाद मेरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो गई। पहले भी काफी बार मेरा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य खराब रहता था। मैं अपना स्वास्थ्य निरीक्षण करवाने डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होने की आशंका जताई। अल्ट्रासाउंड करवाने पर पुष्टि हो गई, मगर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा गया। हम बड़े अस्पताल चंडीगढ़ पहुंचे। वहां एक सप्ताह में ही रसोली का ऑपरेशन हो गया। कई दिक्कतों के बाद इस कष्ट से मुक्ति मिली, मगर परेशानियां मुंह खोले खड़ी थी। कोविड-19 आ गया। आर्थिक चिंताएं बढ़ने लगी। एक साल निकला, दूसरा साल बीता, तीसरे साल मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए कमीशन पास हो गया, मगर सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं मन ही मन टूट गई। पढ़ाई लगभग छूट गई थी। तब जनवरी 2023 में, तारीख तो याद नहीं है, एक रात मैंने एक आदमी को सपने में देखा जिसने नीले रंग का सूट यानी कि कोट पैंट पहना हुआ था, एकदम गोरा और चमकीला रंग। मेरी उनसे बात हुई। वो मेरी देवरानी को 2 बेटे देने की बात कह रहे थे। मैं नाराज होकर एक तरफ खड़ी हो गई तो बोले, तुझे तो खजाना दूंगा। परंतु मैं कुछ समझ नहीं पाई कि वो कौन थे, क्या थे। मैं भूल गई और समय निकलता गया। फिर कुछ दिन बाद YouTube पर एक संदेश मिला। अचानक से एक संदेश आया कि तेरे सारे कर्म कट गए, कुड़िए जा ऐश कर। मैंने पढ़ा और आगे बढ़ गई। ठीक 1 महीने बाद दोबारा संदेश मिला, कुड़िए कल्याण किता। मगर मैं इतनी पागल कि कुछ समझ ही नहीं पाई और कई महीने गुजर गए। मैं बहुत परेशान थी, इतनी कि पहली बार मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया। मैं श्री राधा कृष्ण जी का भी नाम रटती थी और धूप दीप करना मेरी आदत में शुमार है। मेरी श्री कृष्ण जी से लड़ाई हुई और मुझ जैसी मूर्ख ने अपने कन्हैया को कहा कि तुम सिर्फ पत्थर के हो, तुम्हारे दिल भी पत्थर का है, और इतना कहकर खूब अपमान किया और बहुत रोई। उस दिन मैंने फोन खोला तो उसमें मैंने पहली बार गुरुजी का ब्लैक मैजिक पर सत्संग सुना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कहाँ है, लेकिन मैंने सत्संग सुना, या यूं कहूँ कि सुना नहीं, गुरुजी ने जैसे कान पकड़कर सुनवाया। सत्संग सुनकर मैं बहुत देर तक रोती रही। मैं 15 दिन तक सत्संग सुनती रही और रोती रही, पर मैं क्यों रो रही हूँ मुझे नहीं पता था। फिर 15वें दिन मेरे मुंह से सत्संग सुनते हुए निकला, गुरुजी क्या मैं ऐसे ही रोती रहूंगी? तो संगत जी, उसी शाम उसी पल मेरा रोना बंद हो गया, बिना एक पल की देरी के। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरु कौन है। उस रात यानी कि सोमवार को गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैंने 2 या 2.5 क्विंटल का सांप जो मरा हुआ पड़ा था मेरे शरीर से लिपटा हुआ है। किसी ने उसे मेरे शरीर से बाहर फेंक दिया और कहा कि इसे दूर फेंकाओ। वो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं अपने पति और बच्चों को मदद करने के लिए पुकार रही थी, मगर कोई मदद करने नहीं आया। मैंने बड़ी मुश्किल से उस सांप को उठाया और वो मुझसे ऐसी जगह गिर गया जहाँ उस सामने शिव जी की नीले रंग की मूर्ति थी। साथ ही उस रात गुरुजी के स्वरूप को अपने बेडरूम की दीवार पर देखा, जो बहुत बड़ा स्वरूप था
और मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ नहीं, लेकिन मेरे शरीर का भारीपन खत्म हो चुका था। इसके बाद भी मैं सत्संग सुनती रही और एक दिन मुझे संदेश मिला, तेरे कर्म बहुत कड़े थे, तुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। तब भी बातें समझ से बाहर थी। मैं 2023 के ही सितंबर मंथ की शायद 15 या 16 तारीख शुक्रवार से ही सत्संग सुन रही थी। तब अक्टूबर के एक दिन मुझे याद आया कि इन गुरुजी को मैंने 2016 में अपने सपने में काले चोले में देखा था। शायद ये गुरुजी ने याद दिलाया था। उस समय भी जनवरी का ही महीना था। मेरा रंग काला और भूरा सा हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी हड्डियां जैसे शरीर से गायब हो गई थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तब गुरुजी ने ही पान के पत्ते और सरसों के तेल से मेरा इलाज किया था। उन पत्तों को सिर पे रखकर और मैं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती तो उन पत्तों से आग निकलती। पर मैं तब नहीं जानती थी कि मुझ पर काला जादू था, जिसका इलाज स्वयं महाशिव अर्थात हमारे गुरुजी कर रहे थे। आज भी मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, परंतु गुरुजी की कृपा बहुत है। मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत सत्संग है। गुरुजी ईश्वर है, महाशिव है, हर रूप में है। उन्होंने मुझे मेरे कान्हा जी के रूप में, राधा जी के रूप में, राम जी के रूप में, मेरी कुल देवी के रूप में मुझे हमेशा दर्शन दिए हैं। गणपति जी के रूप में भी दिए हैं। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे ज्ञान दिया है कि मैं उनके शरण में ही हूँ, मेरा मन शांत हो गया है। चिंता अभी है, परंतु कम जरूर हुई है। बच्चों के काम भी बनते नजर आ रहे हैं। संगत जी, नवंबर से एक बुधवार संदेश आया था कि मैं तितली के रूप में दर्शन देने आ रहा हूँ, और सच में एक सुंदर सुनहरी रंग की तितली मेरे घर में आई और मेरे कुर्ते पर बैठ गई। मैं खड़ी रही और बहुत खुश हुई। मैंने कहा, अगर आप मेरे गुरुजी हो तो मेरी हथेली पर बैठ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि तितली मेरे हाथ पर बैठ गई और कुछ मिनटों के बाद मेरे सिर पर बैठकर फिर कपड़ों पर बैठकर उड़ गई। गुरुजी ने कहा था कि मैं मोर रूप में भी दर्शन दूंगा, वो भी मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही न जाने कितने सत्संग है सुनाने के लिए, लेकिन ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो आगे भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग इंदौर की रेना आंटी का सुनेंगे। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी रिसेंटली ही शुरू हुई है। 11 दिसंबर मंडे 2023 को ही मैंने उनका पहला सत्संग सुना। इससे पहले भी मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुकी थी, खासकर शादी के बाद, इसलिए मुझे अब कोई गुरु या कोई उपाय नहीं करने थे। मैंने 2017 में लव मैरिज की है जैन परिवार में। मैं हिंदू हूँ, फिर भी मैंने पूरे दिल से वो धर्म अपनाया, हर पूजन पाठ किया, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद मैरिड लाइफ में दिक्कत आती रही। इन लॉज की तरफ से परेशानियां आई। मेरे पति भी पत्नी और परिवार में फंस चुके थे। काफी उतार चढ़ाव आए मेरी लाइफ में। सोचा बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2019 में मेरी बेटी हुई। प्रेगनेंसी के टाइम हर महिला के लिए बहुत स्पेशल होता है। उसे इस समय सबसे ज्यादा पति और परिवार की जरूरत होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी मेरे माँ के घर कटी और डिलीवरी के बाद भी इन लॉज की तरफ से अच्छा बर्ताव नहीं था। मैंने मेरी बेटी को अकेले ही पाला और मेरे माता पिता का सपोर्ट रहा। बच्चे के बाद भी मेरे पति में कोई बदलाव नहीं आया कि वो परिवार वालों की गलत चीजों पर बोल सके। बेटी 2 साल की हुई, एक टाइम तलाक तक की नौबत भी आ गई। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि अलग होना है। तो 2021 ये ऐसा फेज था जब मुझे एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं होता। इस समय मेरे साथ मेरी माँ और बेटी थी। मेरा सबके प्रति मोह खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ अकेली ही आगे की लाइफ जीने का फैसला किया, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ताकत या शक्ति जरूर ऐसी है जो मेरे पति से रिश्ता टूटने नहीं देती। कितनी ही दिक्कत हो, लेकिन हम एक जरूर हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ, हम फिर से एक हुए और इस बार मेरे पति में बदलाव था। मेरे प्रति, बेटी के प्रति अब वो पति और पिता बने थे। लाइफ स्टेबल हुई, हमारा नया मकान बनना शुरू हुआ। इसी दौरान मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज मिली। खुश थे हम, लेकिन 1 दिसंबर 2023 को पता चला कि हमने बच्चा खो दिया। अबॉर्शन कराना होगा। हम फिर टूट गए और इस बार ये बहुत बड़ा झटका था।
मेरे पति आज भी उस दुख में हैं। इसी टाइम मैं बहुत टूट चुकी थी। मुझे अपने पति की जरूरत थी और वो मेरे साथ नहीं थे। कुछ उनके दुख की वजह से और कुछ मेरी सास की वजह से वो मेरे पास नहीं आते थे। घर पर ही मेडिकेशंस के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तन और मन दोनों ही खराब थे और ऐसे में आप अकेले, फिर ब्लैक मैजिक तो किया ही हुआ था सालों से। तो आप ही बताओ कोई इंसान क्या सोचेगा ऐसे में। मुझे भी सुसाइड का ख्याल आया। हाथ में चाकू लेकर बैठती, लेकिन बेटी याद आई और उसे देखकर मैं रुक गई। 4 साल की बेटी रोकर बोली, मैं हूं ना आपके पास, अकेली नहीं हो। ऐसे ही नेगेटिव फीलिंग्स के साथ वो दिन गुजर रहे थे मेरे संगत जी। और 11 दिसंबर 2023 को मेरी मम्मी ने गुरुजी का एक सत्संग मुझे सेंड किया और गुरुजी का स्वरूप भी सेंड किया। इस बार मैंने वो ओपन किया और सत्संग सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सत्संग में सारी बातें मेरे जीवन से रिलेटेड ही आ रही थी। जैसे मेरे पति और ससुराल से रिलेटेड। फिर मैंने दूसरा सत्संग सुना, उसमें आया कि मौसी और माँ गुरुजी को मानते हैं लेकिन तू नहीं मानती। फिर मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा करते करते मैंने उस दिन शाम 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक बहुत सत्संग सुने। सारे ही मुझसे संबंधित थे और इसी के साथ साथ मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे उसके जवाब भी मुझे शॉर्ट्स के थ्रू मिल रहे थे। मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि ब्लैक मैजिक था, हटा दिया है, तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, अब कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती, तेरे पिता तेरे साथ है, जिसने बुरा किया है उनकी भी खबर लूंगा, बुराई में भी भलाई छुपी होती है। इस तरह के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे और इस तरह से मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति और बढ़ने लगा। पहले मैंने जिन गुरुजी को इग्नोर किया, आज वही मुझे सब कुछ लग रहे थे। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने पहले आपको नहीं पहचाना। बचपन से ही शिवजी की भक्त रही हूँ, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती थी। शायद हमेशा से ही वो जो शक्ति महसूस होती थी आसपास, वो आप ही थे महादेव। लेकिन इतना होने पर भी सत्संग सुनते सुनते रात को डाउट हुआ तो तुरंत मैसेज फ्लैश हुआ कि तू अभी नवी नवी जुड़ी है, शक ना करी, विश्वास रख, सब चंगा होएगा। अब तो मेरा अटूट विश्वास हो गया गुरुजी पर। मेरा नया जीवन था। मैं तो वैसे भी मरने का या सबको छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी। ऐसे में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे सही रास्ता बताया। इसके बाद मैं रोज सत्संग सुनने लगी, जाप करने लगी। मैं 108 बार मंत्र जाप करती थी बैठकर। मुझे मैसेज आया कि पुत्र जाप गिनकर ना करी। फिर अब मैं कहीं भी कैसे भी जब समय मिलता है जाप करती हूँ, भजन सुनती हूँ। अभी भी मैं बेड पर ही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अब अकेला नहीं लगता था। डॉक्टर ने बोला था कि मेडिकेशन लेते हैं, उससे यदि क्लियर नहीं हुआ डीएनसी, जो कि एक तरह की छोटी सर्जरी होती है, करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर भी मेरी डीएनसी हो चुकी है। मैंने इसी दौरान कभी गुरुजी से ये नहीं मांगा कि मेरी डीएनसी ना हो, लेकिन मुझे ऐसे सत्संग आ रहे थे जिनमें यही आया कि सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट आई कि नो सर्जरी रिक्वायर्ड। इस तरह के 2-3 सत्संग मैंने सुने तो मुझे समझ आया कि इस बार डीएनसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकेशन से ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे सोनोग्राफी करवाई। यूट्रस में कुछ पार्ट बचा हुआ आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन और दवाई लो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। मैंने गुरुजी से कुछ मांगा भी नहीं, सिर्फ शुक्राना किया और मंत्र जाप किया और गुरुजी ने ये कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी से 11 दिसंबर को जुड़ी और 15 दिसंबर को ये चमत्कार हुआ। या सिर्फ मुझे आज तक दर्शन नहीं हो पाए, या शायद मैं खुद ही नहीं समझ पाई, या शायद मैं खुद ही नहीं समझ पाई हूँ। मुझे पता है जल्दी दर्शन देंगे गुरुजी। उन्होंने कहा है कि तेरा पति मुझ में विश्वास नहीं करता, लेकिन तेरा पति मेरी सच्ची संगत बनेगा और तुझे तेरे पति के साथ ही नए साल में बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे अब पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। वो मेरे कर्म काट रहे हैं, वो मुझे पल पर गाइड कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनका अनुसरण कर रही हूँ। अब जैसा वो चाहे। उन्होंने कहा है कि नए साल में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगे। गुरुजी मेरे पति और बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन हमें दिया है, तो अब डर किस बात का, सब अच्छा होगा। बस थोड़ा सब्र रखना है और उनकी बात माननी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति और मेरे रिश्ते भी पहले की तरह अच्छे होंगे और हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हटा ली है और गलत लोगों को दूर कर दिया है।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस तरह आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा वैसे ही आप सब पर कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड के देवघर से प्रियंका सोनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरे और मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा। संगत जी, 2016 में मेरे पापा की कैंसर से डेथ हो गई और 2017 में मेरी मम्मी की भी डेथ रोड एक्सीडेंट में हो गई। ससुराल में सभी लोग हैं, सास ससुर, मेरे से 2 छोटी देवरानी और उनके बच्चे और मेरे हस्बैंड। परंतु सबके रहते हुए भी मैं और मेरे बच्चे अकेले हैं। बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। मेरे मायके से जो मुझे पैसे मिले उसे लेकर मैं कोलकाता आ गई क्योंकि मेरे ससुराल में ना तो मेरी इज्जत थी ना मेरे बच्चों की। वो कहते हैं ना, अगर पति सपोर्ट करे तो आपको सब मानते हैं, बट मेरे पति ही सपोर्ट नहीं करते, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। इसलिए कोलकाता में आने के बाद मैं और मेरे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जॉब नहीं करती, मेरी बेटी जॉब करती है और मेरा बेटा छोटा है, एक फूड स्टॉल लगाता है। मेरे हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करते, पैसा मांगने पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने मायके के पैसा यूज करो, तुम लोग को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम बहुत परेशान रहते हैं। शायद 2022 में मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। मेरी बहन को किसी संगत ने बताया था कि उनके हस्बैंड की कैसे तबीयत खराब हुई थी और पैसों की दिक्कत थी, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की तो उनके पैसों की समस्या खत्म हुई और उन्होंने अपने हस्बैंड का इलाज करवाया। संगत जी, ये सुनकर मैं बोली, अच्छा ऐसे भी कोई गुरु होते हैं? सब फालतू की बातें। टाइम बीता और मैं सब कुछ भूल गई संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम में गुरुजी के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। जैसे सब लोग सोचते हैं ये गुरु वुरु कुछ नहीं होता, सब फेक है। फिर धीरे धीरे मैं मैसेज देखने लगी। अभी तक मैं सत्संग सुन रही थी, मैसेज देख के स्क्रॉल कर देती थी। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ आने के बाद बहुत सारे हादसे हुए। मेरा दिल इतना टूटा हुआ था, इतनी उदास थी अपनी लाइफ में कि रोती थी अपने बच्चों के लिए। और इन्हीं सब परेशानियों के कारण मुझे शुगर हो गई, जबकि शादी मेरी 14 साल में ही हो गई थी और 15वें में मेरी बेटी हो गई थी। मेरी एज कम थी। जब मुझे शुगर हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको टेंशन से शुगर हुई है। संगत जी, मैंने डॉक्टर को दिखा तो दिया पर दवाई नहीं खाई क्योंकि मुझे मेडिसिन से रिएक्शन होता है और टेंशन तो मेरे घर में बना हुआ ही था। फिर अचानक मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिए क्योंकि मेरे सामने सत्संग आया था कि तू टेंशन ना ले कुड़िए, मैं सब चंगा कर दूंगा। माफ करना संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती क्योंकि मैं एक बिहारी लड़की हूँ, मेरी लैंग्वेज भोजपुरी है। संगत जी, मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। कभी मूड ऑफ रहता तो सुनती, नहीं तो नहीं सुनती और खूब रोती। ऐसा लगता था मेरे दिल की बात सत्संग में है। फिर भी दिल दिमाग ये नहीं मानता कि ऐसा कोई गुरु या भगवान होते हैं। मैं सत्संग सुन लेती और सुनने के बाद फिर गुरुजी को भूल जाती, सब कुछ टेंशन की वजह से। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मैं बहुत दुबली पतली हो गई। मेरा 65 kg से अचानक 50 kg की हो गई। मेरी स्किन लटक गई। मतलब कोई देख के नहीं बोल सकता कि मैं बीमार हूँ। मेरी बहन खुद धनबाद में रहती है। उसने कहा, दीदी मेरे पास आओ, हम तुमको डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं बोली ठीक है। मैं गई तो डॉक्टर ने कहा पेट में फिब्रोइड है जो कि बहुत बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे थायराइड भी है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है। मेरी बहन और मैं सुनकर दंग रह गए और मैं बहुत रोने लगी क्योंकि मुझे दवाइयाँ रिएक्शन करती है और मैं दवाइयाँ खा भी नहीं पाती हूँ। तो ऑपरेशन में मैं कैसे करवाऊँ, इतने सारी दवा कैसे खाऊंगी? क्योंकि डॉक्टर ने कहा थायराइड, शुगर, बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होंगे ऑपरेशन नहीं होगा। फिर गुरुजी के सत्संग सुने, बहुत सारे सत्संग सुने, खूब रोई और गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी कोई चमत्कार करो मेरे जीवन में, कोई तो मेरी ऐसी दवाई है जो सूट कर जाए मुझे। संगत जी, मैंने कम से कम 8 से 10 टैबलेट थी जो गुरुजी का नाम लेती जाती और खाती जाती। और संगत जी, मुझे सारी दवाएं सूट कर गई। मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। जब से गुरुजी मुझे मिले मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास की है कि
गुरुजी, मेरा और मेरे बच्चों का कोई नहीं है, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारा सहारा बनो और रास्ता दिखाओ। अभी तक तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया है, मुझे लगता है मेरे गुरुपा बिना ऑपरेशन के ही मुझे ठीक कर देंगे, मेरी बीमारी से मुझे बाहर ला देंगे। मैंने दुर्गा पूजा के समय पर चेकअप करवाया था और आज 26 दिसंबर की तारीख है। मैं पहले से काफी अच्छी, काफी बेटर कंडीशन में हूँ। आज मैं काफी उदास थी क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत थी। गुरुपा का सत्संग सुन के रोती रही तो मेरे फोन में नेट खत्म हो गया और सत्संग 1 घंटे का था। मैं गुरुपा से बोली, मुझे सत्संग पूरा सुनना है, मैं नहीं जानती, आप नेट दो और चलाओ। तो गुरुपा की कृपा आई और मैंने पूरा सत्संग सुना, शुक्राना किया, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी तक भी परेशानियां तो हैं ही, बट अभी ये भरोसा है कि मेरे पापा मम्मी नहीं है तो क्या, मेरे पास गुरुपा है, पिता के रूप में, माँ के रूप में। मैं गुरुपा से बस यही बोलती हूँ कि गुरुपा, मैं अकेली हूँ, लाचार हूँ, बस आप ही का सहारा है, आप ही मुझे संभालें, मुझे, मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑपरेशन का खर्चा उठाने से भी मना कर दिया। वैसे मेरी बहनों ने कहा है कि दीदी तुम टेंशन मत लेना, हम लोग हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा ऑपरेशन नहीं होने देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज जब पूरा नेट खत्म हो गया था उसके बावजूद भी मैंने पूरा 1 घंटा सारे सत्संग सुने। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी, हमने शुरुआत में बात की थी कि मुश्किल दौर से गुजरकर आप क्या बनते हैं, ये सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य हम खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में कालू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगा तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों यानी कि आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर हो गया था, परंतु पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया है। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वो कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल दिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हम सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती है, लेकिन ये पूरी तरह हम पर निर्भर है कि हम उस परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से कैसे निकलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।